Hello students. Now, as discussed earlier, today I am going to start with another physical quantity which is velocity. So next topic is velocity. In the last lecture we studied about speed. Now speed is denoted by, speed को हम किससे डिनोट करते थे? V से. अब स्पीड में हमने दो ही पॉइंट्स पढ़े, दैट स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स यूनिट इज आइदर मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था एवरेज स्पीड का, और स्पीड को किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से, और कन्वर्ट कैसे करते हैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, वो सब हमने सीखा. मेन पॉइंट्स बाकी रह गए थे क्योंकि उससे पहले हमें क्या डिस्कस करना था? वेलोसिटी. अब मेन पॉइंट्स क्या है कि जैसे कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत थी. इन द सेम वे स्पीड में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मींस The quantities which need only magnitude, जिनको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि आपको वो नंबर लाइन की जरूरत नहीं थी, वो फिगर की जरूरत नहीं थी. अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं A to B, B to C, C to D, you can find distance, but you won't be able to find displacement. In the same way here, distance के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. टाइम डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है नहीं अभी, तो स्पीड भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है. सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं. तो जब भी हम स्पीड लिखेंगे तो उसमें प्लस लिखने की या माइनस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है. व्हाट इज वेलोसिटी? Velocity is also denoted by small v. जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सिंबल सेम है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस डज नॉट नीड डायरेक्शन while displacement needs direction. In the same way, speed and velocity are roughly same, but speed does not require any direction, whereas velocity requires direction. Why? Because velocity is displacement of an object per unit time is known as displacement. Clear? Displacement of an object per unit time is known as velocity. I'm so sorry. Displacement of an object per unit time is known as velocity. जैसे कि स्पीड में हमने क्या देखा? What is speed? Speed is distance upon time. In the same way, what is velocity? Velocity is displacement upon time. Clear? स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है. सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. क्लियर? देयरफॉर अब वेलोसिटी का सिंबल भी क्या होता है? द सिंबल फॉर वेलोसिटी इज आल्सो v, डिस्प्लेसमेंट इज s एंड टाइम इज t. So again we have the same formula, but differentiate कैसे करेंगे? So suppose if in a question both the things are asked, speed is also asked while velocity is also asked, then you instead of using symbols you have to write full statement. Velocity equals to displacement upon time, speed equals to distance upon time. क्योंकि अगर आप लोग सिंबल्स यूज करोगे तो अगेन कंफ्यूज हो जाओगे
कि v इक्वल्स टू s अपॉन t में v वेलोसिटी है या स्पीड है, s डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अब यहां पे वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? एज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर quantity while speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity while speed is a scalar quantity. Okay. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। तो वेलोसिटी का यूज कैसे? कि सपोज एक पर्सन इस साइड जा रहा है, कितनी स्पीड से? सपोज 30 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? दूसरा पर्सन इस साइड से इधर आ रहा है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सिर्फ स्पीड लिखी जाती तो आपको उनके डायरेक्शन नहीं पता चलते। बट सपोज इफ आई एम राइटिंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में अगर आपने एक को प्लस लिखा है तो दूसरे को क्या लिखना पड़ेगा? कंपलसरी माइनस। तो उस माइनस साइन से हमें क्या पता चलेगा? कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। क्लियर? सो वेलोसिटी में आपको प्लस और माइनस बताने की जरूरत है। कब जरूरत है? व्हेन द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। क्लियर? जब डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, सो इफ वन डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, देन द अपोजिट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज negative. Clear? So that's why velocity is a vector quantity. So we have to use these positive and negative signs for showing out directions. Clear इतना? फिर से देखते हैं। velocity is displacement per unit time. v equals to s upon t. As velocity is dependent on displacement and displacement के लिए हमें direction चाहिए। displacement positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, zero भी हो सकता है। That's why velocity can be positive as well as negative, and velocity is a vector quantity while speed is a scalar quantity. Okay. Now what is its unit? Unit of velocity is, here also displacement is taken in meters and time is taken in seconds. So unit of velocity is meter per second. मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखना है आपको? ms raised to -1। और ये तो ऐसा यूनिट हो गई। और जनरल यूनिट जो कॉमनली यूज होती है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो इतना पार्ट था वेलोसिटी का। अब सपोज आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो एवरेज वेलोसिटी इज, what was average speed? Average speed was distance, total distance upon total time. So in the same way average velocity, अब डिस्प्लेसमेंट तो टोटल नहीं लिख सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी ऐड नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टोटल जितने भी केसेस, सपोज ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया, जितना भी आपको टाइम इंटरवल दिया है, पूरे टाइम इंटरवल में जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम हमेशा ऐड होगा। उसको टाइम तो जितना लगा है उस पोजीशन तक आने में, सपोज वो पर्सन ए पे था, ए से बी पे गया, बी से सी पे आया, तो ए से ये डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे आप? ए टू सी। बट टाइम कम नहीं करना है। टाइम तो जितना लगा ए टू बी में जितना लगा और बी टू सी में जितना लगा, वो दोनों टाइम को आपको क्या करना है? ऐड करना है। सो टाइम विल बी टोटल टाइम हियर। क्लियर? सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देयर इज वन मोर स्पेशल केस इन एवरेज वेलोसिटी। एक और फॉर्मूला आता है जो बुक में पहले ही दे दिया है, बट हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या क्या देख लिया है? इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला। क्लियर? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा।
I hope this is clear. And average velocity is displacement upon total time. Clear? So now we will solve some numericals related to velocity. अभी तक हमने quantities कौन सी पढ़ी? Distance, displacement. उसके numericals हमने solve किए. Then हमने quantity last lecture में पढ़ी speed. Speed के numericals solve करें. आज हमने पढ़ा velocity और अब हम किसके numericals solve करेंगे? Velocity के. So take out your NCERT textbooks for referring to questions. Okay. Example number 8.3, page number 102. Okay, pause this, write all this and then continue with the numericals. Now everyone, pay attention to example number 8.3, which is on page number 102. Example number 8.3. Okay. Now what is given? Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Calculate the average speed and the average velocity. Okay. Average speed is total distance divided by total time. Average velocity is displacement upon total time. अब क्या है? There is a 90 meter long swimming pool. Now Usha swims from one end to the other and back along the same straight path. Clear? So Usha covers 180 meters. तो डिस्टेंस आपको दिया है 180 मीटर्स. आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? पहले 90 जाएगी फिर वापस 90 आएगी. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 180. टाइम कितना गिवन था? टाइम गिवन इज 1 मिनट. नाउ मिनट इज नॉट SI unit, so you have to convert minutes into seconds. So 1 minute equals to 60 seconds. Calculations SI unit में ही होने चाहिए. Clear? अगर टाइम आवर्स में दिया हो और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हो तो एक बार चलता है कि आप किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हो, बिकॉज इट इज अ कॉमन यूनिट. बट other than that you have to use only SI units. So time should be in seconds. So 1 minute equals to 60 seconds. तो टाइम की प्लेस पे कितना आ जाएगा? 60. पूरा ट्रेवल करने में से कितना टाइम लगा? 1 मिनट. So 180 by 60, your answer is 3 meter per second. Now average velocity. Formula for average velocity. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. उषा स्विमिंग पूल के एक एंड पे थी, वहां से दूसरे एंड पे गई, उस एंड से वापस इसी एंड पे आ गई. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. नाउ बोथ द पोजीशंस आर सेम. ए इनिशियल पोजीशन भी है, ए फाइनल पोजीशन भी है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 0. क्लियर? 0 हो गया क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है. सो 0 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 60. आंसर इज 0.
क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, हम डायरेक्ट सिंबल क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दोनों चीजें पूछी है यहाँ पे। क्लियर, तो दोनों के फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे, इससे अच्छा हम क्या यूज करेंगे, वो स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दिस you have to take out page number 112. You have to take out page number 112. Okay, pause this and write this, and then take out page number 112 after this. Okay. पेज 112 पे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, पेज 112 exercise question number 2. Now what is given in the question? See, Joseph jogs from one end A. Joseph jogs from one end A to the other end B. Clear? Of a straight 300 meter road. Of a straight 300 meter road. Suppose एक road है, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds. पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, S1 से। क्लियर, इनिशियल जो केस, जो फर्स्ट केस दिया है उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 300. So S1 is 300 meters. Clear? Now, in how much time? 2 minutes. $30 seconds. Now, जो ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल है उसमें 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स है, बट आपकी जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक्स हैं, जो न्यू एडिशन टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें आप देखोगे तो 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स है। क्लियर, सो उससे कंफ्यूज होना नहीं है। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। जिसके भी अभी पीडीएफ जो रेफर कर रहे हैं उसमें 50 होगा, सो इंस्टेड ऑफ 50 व्हाट यू हैव टू राइट 30 सेकेंड्स। तो पहले जो A to B उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 300 था, और टाइम कितना लगा, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। जोसेफ A से B पे आया, B से टर्न किया, टर्न करके वो कहां पे आ गया, पॉइंट C पे। कितने मीटर्स जॉग किया, अब 100 मीटर्स इन 1 मिनट। ओके, अब कितना जॉग किया, S2 कितना हो गया, 100 मीटर्स, टाइम 1 मिनट। क्लियर इतना? अभी हमने डिस्टेंस लिखा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है। तो पहले उसने A to B डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो उसमें डिस्टेंस कितना था, 300, टाइम कितना था, 2 मिनट 30 सेकेंड्स। फिर वो टर्न करता है, अपोजिट डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करता है, 100 in 1 minute. You have to calculate average speeds and average velocities in jogging from A to B and from A to C. So there are 2 cases, and in both the cases you have to find average speed and average velocity. Okay, in both the cases you have to find average speed and average velocity. So first case 1, from A to B. Case 1, from A to B. A to B में आपको C पॉइंट को निग्लेक्ट करना है। क्लियर, इन A to B you have to neglect this C point. अभी ऐसा सोचना है कि C वाला केस हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमें कहां से कहां तक का देखना है, सिर्फ A से B गया वहां तक, तो B से C अभी आया नहीं, ऐसा समझना है। सो यू हैव टू ओनली कंसिडर A to B. अब A to B में
एवरेज स्पीड total distance divided by total time. Before substituting values, you have to make sure that these values are in the SI units. Distance की SI unit क्या है? Meters. तो उसी में है. Time की SI unit क्या होती है? Seconds. Now 2 minutes 30 seconds. 2 minutes is 120 seconds. 120 plus 30 will be 150 seconds. Clear? ये भी मीटर्स में T2 1 minutes means 60 seconds. अब देखो एवरेज स्पीड A to B. A to B में डिस्टेंस कितना है टोटल? सिर्फ A to B देखना है, C देखना है. तो A to B में डिस्टेंस कितना है? 300. A to B के लिए सिर्फ कितना टाइम लगा था? 150. तो A to B में टाइम कितना आएगा? 150 सेकेंड्स. 300 by 150 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. Now what is the displacement from A to B? A to B से displacement क्या है? A से B का displacement. A initial position, B final position. तो displacement भी कितना है? 300 ही है. So in this case displacement is also 300, distance is also 300. Time A से B में कितना लगा? 150. क्यों दोनों सेम है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन तो चेंज किया ही नहीं है. हम बात कर रहे हैं सिर्फ A से B की. C की अभी बात करनी ही नहीं. तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ केस 2 A to C. केस 2 A to C. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज total distance divided by total time. Now total distance traveled from A to C. A से C तक का total distance जो travel किया है वो कितना है? So A से C तक में A से B पे गया, B से C पे गया. तो distance में तो क्या होता है? एडिशन होता है. आप भले ही आपकी कम डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, बट आपने ट्रेवल कितना किया? फर्स्ट यू ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू 300, देन यू ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू 100, व्हिच मेक्स टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 400. टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया? 300 प्लस 100 मींस 400. एंड टोटल टाइम इन दोनों का एडिशन 300 प्लस 100. टोटल टाइम A से B और B से C में जो टाइम लगा, तो पहले A to B में कितना लगा? 150 और B to C में कितना लगा? 60. 300 plus 100 400 divided by 210. So that will be around 1.9 meter per second. Clear? 1.9 meter per second. Okay. Now A to C के लिए आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. Now what is the displacement from A to C? A इनिशियल पोजीशन है, C फाइनल पोजीशन है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये 300 और ये 100. तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 200. So 200 is the shortest distance between initial point and final point. तो displacement कितना हो गया? 200. क्लियर? इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ था. So total टाइम तो उतना ही लगेगा, 150 plus 60. क्लियर? भले ही आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो, बट आपको टाइम तो उतना ही लगा, 150 plus 60. So 200 divided by 210. This will be somewhere around 0.9 meter per second. Clear?
आपको एक केस दिया था कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 meter road. Then he turns around and jogs another 100 meter in 60 seconds. You have to compute average speeds and average velocities from A to B and A to C, which we have already done. Okay. So these two were the numericals based on average velocities and speeds. Clear? So again, pause this and write this whole sum, and then we will start another new topic. Okay. Your next topic is, see, we completed four quantities: distance, displacement, speed, velocity. आपको symbols पता है, आपको units पता है, आपको numericals कैसे solve करने वो भी पता है. So now another topic is uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform motion. Clear? Now these two are the types of motion based on speed and velocity. Speed और velocity के basis पे हम motion को दो types में divide करते हैं. Those two types are uniform motion and non-uniform motion. अब नाम से आपको थोड़ा बहुत hint मिल रहा होगा. Uniform motion means if an object covers equal distances in equal intervals of time, then that motion is termed as uniform motion. Clear? Suppose an object covers 5 meters, 10 meters in 5 seconds, then another 10 meter in another 5 seconds, means that object covered 20 meters in 10 seconds. फिर से वो दूसरे 10 मीटर्स और 5 सेकंड्स में ट्रैवल कर लेता है, तो 30 मीटर्स उसने कितने सेकंड्स में ट्रैवल कर लिए? 15 सेकंड्स में. फिर से वो और 5 सेकंड्स में 10 मीटर्स ट्रैवल कर लेता है, 40 मीटर्स 20 सेकंड्स में. तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन एवरी 5 सेकंड्स एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर्स. हर 5 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 10 मीटर्स. सो दैट काइंड ऑफ मोशन is known as uniform motion. That kind of motion is known as uniform motion. Clear? अब ये चीज करने के लिए आपको हर एक गिवन टाइम पीरियड में डिस्टेंस इक्वल कवर करना है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? सपोज आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. सो फॉर कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, योर स्पीड शुड बी कांस्टेंट. आपकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए. अब स्पीड कांस्टेंट होगी, उसी मोशन को क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन. सो इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्लियर? सी, सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? If an object covers equal distances in equal intervals of time, then that motion is termed as uniform motion.
Clear? If an object covers equal distances in equal intervals of time, then that motion is termed as uniform motion. In uniform motion, speed is constant. In uniform motion, speed is constant. Clear? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इसका उल्टा. If an object does not cover equal distances in equal intervals of time, अगर नहीं करता है ऐसा तो वो सिंपल क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन खुद से लिख लेनी है कि सिर्फ क्या ऐड करना है? डज नॉट कवर. सो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, then that motion is termed as non-uniform motion. कि suppose 5 seconds में 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर next 5 seconds में वो सिर्फ 2 मीटर्स ट्रेवल करता है, फिर next 5 seconds में 15 मीटर्स ट्रेवल कर लेता है, तो कुछ फिक्स नहीं है. वो एक गिवन टाइम इंटरवल में, ठीक है, वो एक गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सेम नहीं है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो क्या आएगा? इफ एन ऑब्जेक्ट does not cover equal distances in equal intervals of time. बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा? does not cover. Okay. अब इस टॉपिक से डेफिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज पूछी जाती है? ग्राफ्स. सो वी हैव टू ड्रॉ सम ग्राफ्स फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ मोशन. ओके. हमें फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं. फॉर यूनिफॉर्म मोशन वी हैव टू ड्रॉ टू ग्राफ्स. फर्स्ट ग्राफ इज S वर्सेस T. एरो का मतलब क्या होगा? यहां पे वर्सेस. क्या बोला जाएगा? वर्सेस. अब ये बात याद रखना है कि ये एरो मतलब होता है वर्सेस, इसका मतलब होता है हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो उससे पहली वाली क्वांटिटी कौन सी एक्सिस पे जाती है? y. और दूसरी वाली क्वांटिटी किस पे जाती है? x. अब एक रूल होता है क्वांटिटीज को x और y पे प्लॉट करने का. द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, क्लियर, द क्वांटिटी विच इज मोस्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज इज ऑलवेज टेकन ऑन x एक्सिस. सो टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. क्लियर? टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटी. सो टाइम इज मोस्टली टेकन ऑन एक्स एक्सिस. सो अगर आपको पूछा जाए why is time taken on x axis, so your answer will be because time is an independent quantity, it is not dependent on other quantities. Clear? Why is time taken on x axis? Because it is an independent quantity. Okay. So you know पहला वाला क्वांटिटी किस पे होगा? y पे. दूसरा वाला x पे. s क्या है? डिस्टेंस है. t क्या है? टाइम है. ओके. चलो. Now what you have to do, you already know that distance will be plotted on y axis. You know that this is y and this is x. You have already studied this in 8th standard. So now distance is plotted on y axis while time is plotted on x axis. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको लिखना है टाइम. ब्रैकेट में उसकी यूनिट लिखनी है. टाइम कौन सी यूनिट में लिख लेते हैं? ऐसा यूनिट सेकेंड्स. और फिर यहाँ पे ऐसे एरो बनाना है. क्लियर? यहां पे डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है. सो सपोज आपको नंबर्स प्लॉट करने के लिए एग्जाम में नहीं देंगे,
आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस टाइप का ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो पहले मैं नंबर्स प्लॉट करके आपको बताता हूं। ओके, 0 सपोज मैं यहाँ पे 5 5 का गैप लेता हूं, 5 10 15 20, यहाँ पे 10 10 का गैप लेता हूं, 10 20 30 40। क्लियर? नाउ यू कैन सी 5 सेकेंड्स पे कितने मीटर्स डिस्टेंस है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी यहाँ पे? मीटर्स होगी। सो डिस्टेंस इज इन मीटर्स। क्लियर? यूनिट लिखेंगे, हमें सिंबल नहीं लिखना है। सो 5 सेकेंड्स पे कितने मीटर्स डिस्टेंस है? 10 मीटर्स। तो ये पॉइंट आएगा। 10 सेकेंड्स पे कितना है? 20, फिर 30 और 20 पे कितना है? 40। Now when you will join all these points, you will get a straight line passing through origin. What you will get? You will get a straight line passing through origin. So now in exams, what you have to do? You don't have to write these numbers. आपको numbers लिखने की जरूरत नहीं है. What you have to do? You have to write time, distance, and just you have to draw an inclined line passing through, a straight inclined line passing through origin. Clear? इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कोई भी नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है. सो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको बोला होगा ड्रॉ S वर्सेस T ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. ड्रॉ S वर्सेस T ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. तो आपको ये ग्राफ बनाना है. और क्या पूछ सकते हैं? नेचर. अगर आपको ग्राफ बनाने को नहीं बोला तो क्या पूछा होगा? नेचर बोला होगा. क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस ग्राफ? किस टाइप का ग्राफ है? ग्राफ मतलब ये जो कर्व बना, जो भी पॉइंट्स ज्वाइन करके जो भी शेप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व. इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो. तो कंफ्यूजन है, कर्व बोल रहा हूं, है तो लाइन, ऐसा सब कंफ्यूजन नहीं रखना है आपसे. क्लियर? पॉइंट्स को ज्वाइन करके जैसा आपको शेप मिलता है, द शेप which you are getting after joining all these points, that shape is known as curve. Clear? So जो यहां पे आपको कर्व मिला उसका शेप कैसा है? So आपको क्या लिखना है? नेचर ऑफ S versus T graph for uniform motion is a straight line passing through origin. Is a straight line passing through origin. Clear? इतना आपको लिख देना है. So ये या तो ये दोनों पूछेंगे, या तो सिर्फ ये, या तो सिर्फ ये. Clear? Now second, V versus T graph for the same motion. Speed versus time graph. या velocity versus time graph. Speed or velocity. Clear? Now you can see speed. Speed क्या होता है? Distance upon time. तो यहां पे नंबर्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल we are plotting numbers. तो देख लेते हैं क्या स्पीड आती है. In the first case, now what is speed? Speed is distance upon time. तो कितनी स्पीड है? 10/5. Answer is 2. In the second case, speed is distance upon time. So 20/10, again it is 2. Third, 30/15, again it is 2. Fourth, 40/20, again it is 2.
तो स्पीड सेम ही आएगी बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट. सो 1 2 एज इट इज. तो 5 पे भी आपको कितनी मिली 2, 10 पे भी कितनी मिली 2, 15 पे भी कितनी मिली 2, 20 पे भी कितनी मिली 2. If you join all these points, you will get a horizontal line parallel to x-axis. You will get a horizontal line parallel to x-axis. So what is nature? Nature of V versus T graph is a horizontal line parallel to x axis. I hope this is clear. These two graphs are only asked. Clear? जो second type का motion है non uniform motion, उसमें ग्राफ नहीं पूछते क्योंकि आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो. सपोज आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम करते हो तो डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा, बट वो कैसे भी इंक्रीज हो सकता है जिगजैग. तो ये एस वर्सेस टी ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. वी वर्सेस टी तो स्पीड तो डिक्रीज भी हो सकती है इंक्रीज भी हो सकती है. तो जिसमें से इंक्रीमेंट आ रहा है बट वो इंक्रीमेंट लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग लाइन है. यहाँ पे भी जिगजैग लाइन है बट इंक्रीमेंट भी आ रहा है डिक्रीमेंट भी आ रहा है. तो ये दोनों ग्राफ्स हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के. ये ग्राफ्स पूछे नहीं जाते हैं. क्लियर? बट स्टिल नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ जो जिगजैग ग्राफ्स होते हैं वो किसके होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन किसका होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम. और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसका होता है स्पीड वर्सेस टाइम. क्लियर? So again pause this, I draw these graphs carefully. Again I am repeating this, in exams you don't have to write these numbers, you just have to draw the curve, but compulsory you have to write these quantities. And in bracket you have to write units, you have to draw these arrows. सिर्फ numbers नहीं लिखने हैं, बाकी सब कुछ as it is करना है. Clear? अब बात करते हैं एक और क्वांटिटी की. पॉज दिस एंड राइट दिस. देन टुडे वी विल स्टडी फिफ्थ क्वांटिटी. Okay. Your fifth quantity is acceleration, denoted by small a. अब acceleration क्या होता है? आप सपोज व्हीकल ड्राइव कर रहे हो या साइकिल पैडल कर रहे हो तो क्या होगा उसमें आप स्पीड इंक्रीज भी करते हो. आप जैसे एक्सेलरेट करते हो व्हीकल को तो आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, एक्सेलरेटर रिलीज करते हो तो आप स्पीड डिक्रीज करते हो. अगर आप बहुत कम टाइम पीरियड में आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो आप फुल एक्सेलरेट करोगे. क्लियर? इफ इन लेस टाइम पीरियड यू हैव टू इंक्रीज मोर स्पीड तो आपको एक्सेलरेट ज्यादा करना पड़ेगा. तो कितने टाइम पीरियड में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. क्लियर? अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो वो चीज वैरी करती है. तो यहाँ पे आपको क्या टर्म यूज करना है इंस्टेड ऑफ स्पीड यू हैव टू यूज द टर्म वेलोसिटी. सो आप कितनी जल्दी या कितनी धीरे वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो उस चीज को क्या बोला जाता है acceleration. So what is acceleration? Rate of change in velocity of an object. Rate of change in velocity of an object is known as acceleration. Clear? Rate of change in velocity of an object is known as acceleration. तो acceleration क्या हो गया? Change in velocity upon time.
एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी divided by time. Now, how can we find change in velocity? So suppose आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी है, सपोज हम ऐसा यूनिट्स में ही लेते हैं वेलोसिटी को. सो सपोज आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और आप उसको इंक्रीज करके कितनी लेके जाते हो? 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपकी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी. This is initial velocity and what is this? This is final velocity. तो आप खुद बताओ कि कितना चेंज हुआ यहाँ पे? 10 से कितना गया? 25. So initial velocity 10, final velocity 25. So what is the change over here? 15. 25 minus 10. तो हम change in velocity कैसे find करते हैं? Final velocity minus initial velocity divided by time. Final velocity minus initial velocity divided by time. कितना चेंज आया वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टाइम. Now, symbol for final velocity. Whenever there are two velocities, we will use separate symbols. So symbol for final velocity is small v. फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल v. एंड सिंबल फॉर इनिशियल वेलोसिटी इज स्मॉल g. तो जब भी एक वेलोसिटी दी होगी सर, तो आप तो v यूज करोगे जो अभी तक हम करते आए. बट व्हेनेवर देयर आर टू वेलोसिटीज गिवन, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज सेपरेट सिंबल्स u एंड v. क्लियर? इनिशियल के लिए u, फाइनल के लिए v. So acceleration का symbol क्या है? A. Symbol for final velocity is v. Symbol for initial velocity is u, and symbol for time is t. This is your formula. Clear? Now it's unit. What is unit of v? v की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. u की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. तो उनको सबट्रैक्ट करोगे तो भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. क्लियर? तो यूनिट मीटर पर सेकेंड है ऊपर की. नीचे की क्या है? एक और सेकेंड है. तो ये सेकेंड नीचे आएगा, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड. टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड. ये सेकेंड नीचे आएगा, so meter second into second will be second square. So what is unit of acceleration? m s raised to minus 2. ये 2 ऊपर जाएगा तो minus 2. ये होती है इसकी यूनिट. So whenever acceleration is involved, the only unit we will use is meter per second square. No other unit. किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कुछ भी यूज नहीं करना है. Whenever acceleration is involved, आपको velocity मीटर पर सेकेंड में ही कंपलसरी रखनी है. किलोमीटर पर आवर बिल्कुल भी नहीं चलेगा. क्लियर? नाउ आपने देखा कि जब आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, कि पहले 10 थी फिर 25 हो गई. समझ आया? पहले 10 थी फिर कितनी हो गई? 25 हो गई. तो यहां पे चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल 15 हुआ. बट सपोज पहले 50 थी, बाद में 20 हो गई, तो चेंज कितना होगा? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर नहीं करना है हमें. सो अब फाइनल कितनी है? 20. इनिशियल पहले कितनी थी? 50. तो 20 माइनस 50 कितना होगा? माइनस 30. पहले 50 थी, बाद में 20 हुई, तो फाइनल कितनी हो गई? 20. इनिशियल 50. फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 50 माइनस 30. सो क्या याद रखना है? When final velocity is greater than initial velocity, then acceleration is positive, and when final velocity is less than initial velocity, then acceleration will be negative. क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. तो नेगेटिव से किसी को भी आप डिवाइड करोगे, आंसर आपका क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा. क्लियर? आप अगर आपका इनिशियल 50 है
और v 20 है तो v लेस देन u हुआ, 20 माइनस 50 माइनस 30, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो आंसर ही क्या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। क्लियर। नेगेटिव एक्सेलरेशन को, जब स्पीड डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। क्लियर। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा, वी स्टडीड वेलोसिटीज, वी डिड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेलोसिटीज, we studied uniform motion, non-uniform motion. Clear. Then we studied acceleration also. Clear. Graphs भी पढ़े हमने. So understand these concepts. आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है. Clear. Go through this video again and again if you have any doubt. Okay, and write these concepts. Thank you.